नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने यहाँ पर 7,329 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट को यहाँ पर विधानसभा में पेश कर दिया है। तो आखिर यह जो भारी भरकम धनराशि है वो किन किन योजनाओं पर यहाँ पर खर्च होने वाली है, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कभी कभी अच्छा सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं का सरोकार सीधे आपसे है। तो चलिए फिर वीडियो में आपको आगे बताते हैं कि आखिर यह जो धनराशि है 7,329 करोड़ रुपए की यह धनराशि वो किन किन योजनाओं में यहाँ पर खर्च होने वाली है। अनुपूरक बजट में यहाँ पर दी गई धनराशि जो 7,329 करोड़ रुपए है वह महतारी वंदन योजना में, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना में, नियत निर्लनार योजना, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन, इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने जैसी स्कीम में सरकार का यहाँ पर फोकस दिखा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जब यह योजना शुरू हुई थी, लेकिन पिछले सरकार में यह योजना बंद कर दी गई थी, तो इसे वापस से शुरू किया गया है। तो इस योजना में भी ये बजट में यहाँ पर धनराशि का यहाँ पर आवंटन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मीसाबंदियों के लिए बजट में कौन सा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो मीसाबंदी उन्हें कहा जाता है जो इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय जो इमरजेंसी लगी थी उसमें जो जेल गए थे, राज्य के जो क्रांतिकारी जो जेल गए थे, उन्हें यहाँ पर कुछ धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है। तो राज्य के लोकतंत्र सेनानियों जिन्हें मीसाबंदी कहा जाता है को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना के तहत 42 करोड़ का आकस्मिक निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नक्सलवाद से सुरक्षा भी और विकास भी के नारे के साथ यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने बताया है कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में नियत निर्लनार योजना यानी आपका अच्छा गांव योजना के तहत 53 सीआरपीएफ कैंप यहां पर बनेंगे। कैंप के आसपास विकास के काम होंगे। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। 18 नई प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 2 नए हॉस्टल और 12 हॉस्टल में सीट बढ़ाने के लिए 88 लाख रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जी ने कहा है कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास के लिए मल्टीपर्पज सेंटर शुरू होंगे। इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन होगा। इसके लिए अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इलाकों के विद्युतीकरण के लिए अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन यानी जो इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए गए हैं, इसमें भी इस बजट में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर सब्सिडी दी है। मेन बजट 24-25 के 30 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब इसमें अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में यहाँ पर 20 करोड़ का और अतिरिक्त प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी यहाँ पर बजट, इस अनुपूरक बजट में यहाँ पर धनराशि का यहाँ पर आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राज्य में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर अनुपूरक बजट में किया गया है। प्रदेश में 3,352 आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। याद रखिए 3,352 आंगनबाड़ी भवन। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और कार्यालय भवनों में ऑन ग्रिड सोलर प्लांट के लिए 5 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नई सड़कों के निर्माण कार्य जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ अतिरिक्त का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जंगलों के लिए भी यहाँ पर इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसमें वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर बताया है कि वन्य प्रबंध समितियों को बांस से जुड़े वनोपज के मूल्य का लाभांश देने 31 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। वनों के सुधार और बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़ का यहाँ पर अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्य प्राणियों के खाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित करने 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चप्पलें देने के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को जो चप्पलें दी जाती है वह कौन सी योजना के तहत दी जाती है और इस योजना को क्या कहते हैं।
मिलेट उत्पादों यानी जैसे कोदो कुटकी वगैरह जो रहते हैं उसके प्रचार प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए भी यहाँ पर 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण और संरक्षण के लिए 3 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान यहाँ पर किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन, लाख की जैसे हम यहाँ पर महिलाओं के लिए चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, उसी में से मतलब उसमें जो बढ़ोतरी करने के लिए रिसर्च, किसानों को यहाँ पर ट्रेनिंग में जो खर्च आएगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के रीडेवलपमेंट करने के लिए 2 करोड़ 50 लाख का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर बताया है कि डॉक्टर रमन सिंह, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उनके कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, उसे दोबारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक बजट में 25 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। प्रकृति और युवाओं पर भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत राज्य की नदियों नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को शुद्ध बनाने के लिए 260 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नया रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में खेल कॉम्प्लेक्स निर्माण करने 2 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 में आयोजन होगा, इससे संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए भी यहाँ पर 1 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला रायपुर में 150 बिस्तर प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना और 61 पदों के लिए 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। दवाई खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई उपलब्ध कराने के लिए 90 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेंटर लाइब्रेरी और रीडिंग जोन के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर लाइब्रेरी पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कृपया लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें लाइब्रेरियन के पद पर जरूर से नियुक्ति देने की दिशा में यहाँ पर आप प्रयास जरूर कीजिएगा सर। यहाँ पर आपको बता दें कि 13 नगरीय निकायों में सेंटर लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 85 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। समग्र शिक्षा के तहत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। पुलिस वालों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, क्योंकि उन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। 7,329 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट में जो सबसे बड़ी जो धनराशि है वह महतारी वंदन योजना के लिए यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बताया है कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4,900 करोड़ का यहाँ पर अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ये पैसा 1,000 रुपये प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने जारी किया जाएगा। तो जिन्हें भी महतारी वंदन योजना का यहाँ पर लाभ मिल रहा है, 70 लाख महिलाएं, उनके पास जरूर स्मार्टफोन होगा। उन लोगों को मेरी ओर से यहाँ पर खास एक संदेश है कि इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इसी चैनल पर आपको समय पर यहाँ पर मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 4,900 करोड़ का यहाँ पर भुगतान होगा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। तो छत्तीसगढ़ अनुपूरक बजट में यहाँ पर जो 7,329 करोड़ का जो यहाँ पर भारी भरकम जो बजट है वह किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, यह आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस धनराशि में कहीं भी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर नहीं हो रहा है। उनका डीए भी यहाँ पर रुका हुआ है, उनको समय पर यहाँ पर डीए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, वह सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या क्या यहाँ पर कुछ अतिरिक्त उनको लाभ देने का यहाँ पर क्या क्या कौन से यहाँ पर प्रयास उनके ओर से की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।